हिस्ट्री क्रिएट करते हुए साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हरा दिया है। यह पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है जब साउथ अफ्रीका बरसों के बाद आईसीसी की एक बड़ी ट्रॉफी अपने नाम करने जा रही है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए, बहुत शानदार गेंदबाज आए, लेकिन उन तमाम शानदार गेंदबाज, शानदार बल्लेबाज और शानदार टीम होने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका न तो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो पाई, न T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो पाई। और जब मौजूदा दौर में टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत होती है तो यहां भी साउथ अफ्रीका को मुंह की खानी पड़ती है। बरसों से जो सूखा साउथ अफ्रीकन टीम को डरा रहा था, साउथ अफ्रीकन टीम को मायूस कर रहा था, और जो कलंक साउथ अफ्रीका की टीम पर लगा हुआ था कि ये ऐसी टीम है जिसके पास शानदार गेंदबाज होते हैं, शानदार बल्लेबाज होते हैं और एज अ टीम ये सबसे शानदार प्रदर्शन भी करती है, लेकिन फाइनल में पहुंचती है तो वहां पर भी उसे हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस मर्तबा टेम्बा बाउमा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उसी ऑस्ट्रेलिया को हराया, वही ऑस्ट्रेलिया जो ट्रॉफी जीतने के बाद उसे पैरों के नीचे रख रहे थे। आज ऑस्ट्रेलिया का गुरूर भी टूटा, आज ऑस्ट्रेलिया का घमंड भी टूटा और ऑस्ट्रेलिया का वो जो दबदबा था वो भी टूट गया। और टेम्बा बाउमा ने यह साबित कर दिया कि हमारा कद गरचे छोटा है लेकिन हमारे इरादे इतने बुलंद हैं कि हम उस गुरूर को, उस चैंपियन के गुरूर को बहुत ही आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। और टेम्बा बाउमा की टीम ने वो चमत्कार भी किया, वो हिस्ट्री भी क्रिएट की और उसके बाद बरसों का जो सूखा पड़ा था साउथ अफ्रीकन टीम में, आईसीसी की बड़ी ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो गए। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में शुरुआत में तो अपनी पकड़ बनाने में मजबूत होती है, पहली पारी में 212 रन बनाने में कामयाब होती है, लेकिन जब साउथ अफ्रीका अपनी पहली इनिंग के लिए तैयार होती है तो वहां पर उसे एक मर्तबा फिर से करारा झटका लगता है और 138 रन पर पूरी टीम बुक हो जाती है। पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, 6 जबरदस्त विकेट निकालने में कामयाब होते हैं और ऑस्ट्रेलिया की इस शानदार गेंदबाजी और जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत ये लग रहा था कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया आसानी के साथ अपने खाते में करने वाली है, क्योंकि इससे पहले वाले सीजन में जब ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची थी तो वहां पर उसका सामना इंडिया से था और इंडिया को 209 रनों से हराने में कामयाब हुई थी और यही पैट कमिंस थे जो उस वक्त कैप्टनसी कर रहे थे। और एक मर्तबा फिर से पैट कमिंस की कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची थी। ऑस्ट्रेलिया का सामना इस मर्तबा फाइनल में टेम्बा बाउमा की उस टीम से था जो बरसों आईसीसी की एक ट्रॉफी उठाने के लिए तरस रही थी। लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने इस मैच में वापसी की है और जिस तरह से पलटवार किया है, इसको बरसों याद किया जाता रहेगा। एक तरफ रबाडा की घातक गेंदबाजी जो दोनों पारियों में, एक में 5 विकेट लेते हैं और एक में 4 विकेट लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब होते हैं। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में सिर्फ 207 रन पर सिमट जाती है, लेकिन 282 रनों का एक बड़ा टारगेट साउथ अफ्रीका को मिलता है। 282 रनों का टारगेट इस वजह से ज्यादा विशाल लग रहा था क्योंकि पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने साउथ अफ्रीका सिर्फ 138 रन पर ही सिमट गई थी। लेकिन इस मर्तबा टेम्बा बाउमा के इरादे कुछ और थे। पहला 2 विकेट गिर जाने के बाद जब एडन मार्करम और टेम्बा बाउमा क्रीज पर आते हैं तो उसके बाद से पूरा पासा ही पलट जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने तमाम गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया लेकिन एक भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। ऑस्ट्रेलिया के वही 3 गेंदबाज पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हैजलवुड, जिसके सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन छोटे कद के टेम्बा बाउमा पूरा बोझ संभाले हुए थे और हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए उन्होंने आज सब कुछ किया। चोटें लगी, एक पैर से दौड़े, इंजर्ड होते रहे, हैमस्ट्रिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी टेम्बा बाउमा इन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं थे। और यही हुआ कि टेम्बा बाउमा एक तरफ टिके रहे, दूसरी तरफ से एडन मार्करम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी लगा दी। और एडन मार्करम और टेम्बा बाउमा की जबरदस्त बल्लेबाजी ने जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। तीसरे दिन का खेल चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया को विकेटों की तलाश थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने तमाम गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद पार्ट टाइम गेंदबाजों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ना तो एडम मार्करम आउट हुए और ना ही टेम्बा बाउमा। टेम्बा बाउमा की शानदार कैप्टेंसी और शानदार बल्लेबाजी की वजह से वो साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में हमेशा याद किए जाते रहेंगे, क्योंकि ये वो कैप्टन है, ये वो खिलाड़ी है जो बरसों बाद साउथ अफ्रीका को एक आईसीसी की ट्रॉफी दिला रहा है। जबकि दूसरी तरफ एडम मार्करम
तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक शतक बनाकर मौजूद थे और जब चौथे दिन की शुरुआत होती है तो वहां पर एक विकेट गिरता है टेम्बा बाउमा के रूप में। लेकिन लगातार कुछ विकेट गिरते हैं, ऑस्ट्रेलिया वापसी करने की कोशिश करती है, लेकिन रन इतने कम थे कि अब विकेट लेने के बावजूद भी यहां पर कुछ हो नहीं सकता था। कोई बड़ा चमत्कार ही यहां पर ऑस्ट्रेलिया को सेव कर सकता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के हाथ में कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि एक तरफ एडन मार्करम पूरी तरह से डटे हुए थे और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के एक एक अटैक को जबरदस्त तरीके से सम्मान दे रहे थे और आज एक नए इरादे से भी उतरे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दी थी। यह मैच सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए हिस्टोरिक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये हिस्टोरिक था। ऑस्ट्रेलिया को भी यह बताया जा रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जब ट्रॉफी जीतती है तो किस तरह से उसकी बेइज्जती करती है, उसे पैरों के नीचे रखा जाता है और यही वजह है कि उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया न तो अच्छा खेल पा रही है और अगर फाइनल में पहुंच जाती है तो उसे हार का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया अगर यहां पर इंग्लैंड से हार जाती, न्यूजीलैंड से हार जाती, इंडिया से हार जाती या फिर किसी और दूसरी टीम से हार जाती तो उतना उसकी बेइज्जती नहीं होती। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथ अफ्रीका से हार रही है तो उसके लिए बेइज्जती इस वजह से है कि वो टीम जो आज तक किसी भी बड़े आईसीसी इवेंट में जीतने में नाकाम हो रही थी, शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी नाकाम हो जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑस्ट्रेलिया जैसी दमदार और हमेशा ट्रॉफी जीतने वाली टीम को हराती है। यानी कि यहां पर दिखाया यह भी जा रहा है कि अगर आप ट्रॉफी की इज्जत नहीं करते हैं तो आपको वो टीम हराएगी जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। इससे पहले T20 के फाइनल में भी साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची, इंडिया उसके सामने थी और एक वक्त पर यह लग रहा था कि यह साउथ अफ्रीका इंडिया को यहां हरा देगी, लेकिन आखिर मोमेंट पर वहां पर साउथ अफ्रीका एक मर्तबा फिर से हार जाती है। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता और उसके बाद ट्रॉफी की बेइज्जती की। टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप भी जीतती है और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया T20 में उसकी हालत खराब हो जाती है और जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाती है तो वहां पर भी उसकी हालत खराब हो जाती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जब साउथ अफ्रीका उनके सामने पहुंचती है तो वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ता है। साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वो ट्रॉफी नहीं उठा सकी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचती है तो वहां ट्रॉफी उठाने में कामयाब हो जाती है। अब आप इन तीनों चीजों को देखें कि जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं, ट्रॉफी को पैरों से रोनते हैं, पैरों के नीचे रखते हैं, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की क्या हालत हो जाती है। इंडिया फाइनल में पहुंची थी, नहीं जीत पाई, लेकिन उसके बाद उसे 2 ट्रॉफी मिली, T20 वर्ल्ड कप मिला और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली। और वही साउथ अफ्रीका जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी और इंडिया से हार गई थी, लेकिन उसे जब ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच रही है तो वहां पर उसे जीत का सामना करना पड़ रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की हालत यह है कि T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर WTC का फाइनल हो, इन तमाम में उसे हार का सामना करना पड़ा है। एक में भी उसे ट्रॉफी नहीं मिल सकी है। जबकि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें तो उनके पास सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं, सबसे खतरनाक ओपनर है, सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं और सबसे शानदार रिकॉर्ड रखने वाला कैप्टन भी है। इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी की बेइज्जती नहीं की थी तो उससे पहले उसे ट्रॉफी मिल रही थी और वो ट्रॉफी जीत भी रही थी। लेकिन जब यह फोटो वायरल हुआ कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिचेल मार्श ने अपने पैरों के नीचे ट्रॉफी को रखा और जब ये फोटो वायरल हुआ तो इसके बाद सब कोई उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा था कि जब आप ट्रॉफी की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ट्रॉफी उठाना नहीं चाहिए। और वही हुआ कि उस बेइज्जती के बाद से आईसीसी की एक भी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिल पाई। और इस मर्तबा WTC के फाइनल में सबको उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम है और हकीकत में मजबूत टीम है। टेस्ट में शानदार गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी टीम ट्रॉफी उठाने में कामयाब हो गई। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो बेइज्जती आपने की उसकी वजह से अब आप ट्रॉफी के लायक नहीं है। साउथ अफ्रीका की यहां पर हिस्ट्री इस वजह से बताई जा रही है कि साउथ अफ्रीका ने आपको हराया है और वो साउथ अफ्रीका जो अभी तक फाइनल में पहुंच रही थी तो हार जा रही थी, सेमीफाइनल में पहुंच रही थी तो हार जा रही थी और कुछ टूर्नामेंट में तो वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रही थी। वो टीम जिसके सामने हर टीम ट्रॉफी ले जा रही थी लेकिन उसे नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी साउथ अफ्रीका ने
ऑस्ट्रेलिया को हराया है, यानी कि जो सबसे बड़ा चैंपियन है उसे हराया है, तो ये इस वजह से साउथ अफ्रीका के लिए हिस्टोरिक है। और हिस्टोरिक इस वजह से भी है कि बरसों के बाद एक ट्रॉफी उसके हाथ में आई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 में हुई थी। 2019 से और 2021 के बीच इसका पहला सेशन था, जिसकी शुरुआत एशेज से होती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज से होती है, और इसका खात्मा होता है न्यूजीलैंड और इंडिया जब फाइनल खेलते हैं। वहां पर न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब हो जाता है और 8 विकेट से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। जबकि दूसरा सीजन 2021 से 2023 में चलता है और इसकी शुरुआत इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से होती है, जबकि इसका खात्मा होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल खेलते हैं, और उसमें ऑस्ट्रेलिया को 209 रनों से जीत मिलती है। इंडिया वहां पर हार जाती है। 2 मरतबा टीम इंडिया फाइनल में पहुंची और दोनों मरतबा उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन तीसरा जब सेशन आता है 2023 और 25 का, तो इसमें भी संभावना थी कि टीम इंडिया पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच पाई। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के सामने साउथ अफ्रीका थी और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को रोन दिया है। साउथ अफ्रीका पहली इनिंग में थोड़ी सी कमजोर नजर आई, लेकिन उसके बाद से चौथी इनिंग में तो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को या फिर पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को दिखाया कि टेम्बा बाउमा किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। उनका कद चाहे छोटा हो, लेकिन इरादे इतने बुलंद हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे लंबे लंबे खिलाड़ी, अच्छे रिकॉर्ड रखने वाले खिलाड़ी, शानदार गेंदबाज, शानदार बल्लेबाज और शानदार रिकॉर्ड रखने वाले कैप्टन को भी घुटनों पर ला सकता है। और टेम्बा बाउमा ने वो लाकर दिखाया, वो करके दिखाया। यहां पर आप टेम्बा बाउमा की तारीफ करें, एडन मार्क्रम की तारीफ करें, रबाडा की तारीफ करें, साउथ अफ्रीकन टीम की तारीफ करें, इन तमाम की जितनी तारीफ करनी हो आप दिल खोल कर लें, क्योंकि ये दिन बरसों बाद साउथ अफ्रीका के लिए आया है। और जब ये दिन आया है तो ऐसे में उनकी तारीफ होनी चाहिए। एक तरफ तो आपको ऑस्ट्रेलिया की हार की खुशी होगी, क्योंकि जिस तरह से ट्रॉफी की बेइज्जती की, तो उसके बाद से अब ट्रॉफी मिलना बंद हो गई। दूसरी तरफ ट्रॉफी अब उसके हाथ में जा रही है, उसके सर पे जा रही है, उसके खाते में जा रही है, जो ट्रॉफी के लिए तरस रहा था। तो क्या अब यहां से साउथ अफ्रीका की किस्मत बदलने वाली है? क्या अब साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप या फिर ODI वर्ल्ड कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी तरह की दावेदारी ठोकने वाली है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।